145.066 kilometers. There will be a hybrid annuity mode, and the total cost of the project is rupees 3,691.09 crores. तो पहला निर्णय यह है कि 6 लेनिंग होगी चक्री इलाहाबाद सेक्शन नेशनल हाईवे की 3,691.09 करोड़ के दाम से हाइब्रिड मॉडल पे। दूसरा निर्णय यह है कि सिविल एविएशन मंत्रालय का एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सामने आया, जिसमें एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। चलिए, इस वक्त अरुण जेटली कैबिनेट की कुछ अहम फैसलों पर एक ब्रीफिंग दे रहे थे। एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कैसे सैद्धांतिक मंजूरी दी गई और कुछ और मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। क्या और कुछ अहम कह रहे अरुण जेटली जी, सुनाते हैं आपको। कितना डिसइन्वेस्ट होगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा, उसके एसेट्स के संबंध में, उसके डेट के संबंध में, होटल कंपनीज के संबंध में, ये सारी जो प्रक्रिया और निर्णय हैं, ये अब ग्रुप लेगा। इसकी जानकारी डिटेल में आपको लिखित में भी मिल जाएगी। सेवंथ पे कमीशन की सिफारिशों को तो कुछ संशोधनों के साथ, कुछ सुधार के साथ 1 जनवरी 2016 से स्वीकार किया गया है, और आज मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तावना थी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की अलाउंसेस के संबंध में। कुल मिलाकर जो पे कमीशन की सुझाव थे, कर्मचारियों के पक्ष में उनको स्वीकार किया गया और कुछ उनमें सुधार किया गया। 108 अलाउंस ऐसे हैं जिनको रिटेन किया गया। पे कमीशन ने 95 के संबंध में कहा था, 95 के संबंध में कहा था। उसी प्रकार से 34 को सबस्यूम किया जा रहा है। 12 ऐसे हैं रेलवे से संबंधित जिसके संबंध में निर्णय बाद में होगा, और 43 ऐसे हैं, 43, जिनको समाप्त किया जाएगा। पे कमीशन ने 53 को कहा था इनको समाप्त करने को। इसके अतिरिक्त एक बड़ी रिकमेंडेशन थी हाउस रेंट के संबंध में। जो एचआरए की रिकमेंडेशन थी पे कमीशन की कि 3 प्रकार के शहर हैं जिनको XYZ कैटेगरी में माना जाता है, और पे कमीशन ने वेतन बढ़ाते वक्त इन तीनों कैटेगरीज की जो बेसिक पे है उसमें 24% X के लिए, 16% Y के लिए और 8% Z के लिए ऑफ द बेसिक पे हाउस रेंट अलाउंस फिक्स किया था। इसको थोड़ा इंप्रूव किया गया है। जब 25% तक डीए पहुंचेगा तो जो 24, 16 और 8 की रिकमेंडेशन थी वो 27, 18 और 9 हो जाएगी। ये परसेंटेज में माना जाता है। जब 50% डीए पहुंचेगा तो वो 30, 20 और 10 हो जाएगी।
और जो लोएस्ट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इस परसेंटेज के अलावा एक फ्लोर भी तय होगा जो न्यूनतम एचआरए तय करेगा, और ये फ्लोर है 5,400, 3,600 एंड 1,800। यानी ये न्यूनतम होगा और इसके बाद जो परसेंटेज अगर इससे ज्यादा बनती है तो वो ज्यादा मिलेगी। उसी प्रकार से डिफेंस फोर्सेस के संबंध में जो लोग पीस एरियाज में हैं उनका जो राशन मनी अलाउंस है वो कैश में मिलेगा और कैश में डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा। सियाचिन अलाउंस ये हाईएस्ट है हार्डशिप में डिफेंस फोर्सेस के लिए। जो पे कमीशन ने रेकमेंड किया था लेवल 9 और अबव के लिए 31,500, उसके स्थान पर 42,500 मिलेगा। जो लेवल 8 और बिलो के लिए 21,000 था उसके स्थान पर 30,000 मिलेगा। तो सियाचिन अलाउंस भी उसमें इंक्रीज किया गया है। टेक्निकल अलाउंसेस के संबंध में उनको रीस्ट्रक्चर किया गया है, जो रिकमेंडेशंस थी उसके संबंध में। उसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और एटॉमिक रिसर्च एनर्जी के जो थे उसमें भी थोड़ा वृद्धि की गई है। जो स्पेशल कॉम्पेंसेशन अलाउंसेस होते थे रिमोट लोकेलिटीज के, उसमें ऑप्शंस बढ़ाई गई हैं। जो स्पेशल फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, जो ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल पोस्टिंग पे हैं, जो रिकमेंडेशन थी पे कमीशन की, उससे ओवर एंड अबव सम इंक्रीज हैज बीन मेड। तो इसी प्रकार से जो पेंशनर्स का 500 रुपए का रिकमेंडेड था फ्री मेडिकल अलाउंस हर महीने का, उसको डबल कर दिया गया है 1,000 रुपए। तो पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस हैज बीन डबल्ड ओवर व्हाट द पे कमीशन हैज रिकमेंडेड। ये जितनी अलाउंसेस अप्रूव किए हैं कैबिनेट ने, इसका पूरा मिलाकर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन 30,748.23 crores, a little over 30,000 crores। 30,748, 30,748.23। ये मुख्य रूप से 3 प्रमुख निर्णय थे जो आपको बताने लगे। जीए के रेट पे जो अपने पास है कि 25% के बाद 27, 18 and 9 होगा, उसके पहले वो 24, 16 और 8 वो परसेंटेज अप्लाई करेगी, और बाकी जो 50% जब ऊपर हो जाएगा तो फिर आपका। देखिए उसके पीछे सिद्धांत ये है कि पे कमीशन ने एक परसेंटेज रिकमेंड कर दी। अब क्या वो परसेंटेज स्टैटिक रहेगी? जब प्राइस राइज होता है और डीए बढ़ता है तो शुड दैट बी ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो जब 25% बढ़ेगा तो एक ग्रेड इंक्रीमेंट मिलेगा, जब 50% डीए बढ़ेगा तो उसका दूसरा ग्रेड बनेगा। और एक छोटा सा सवाल है, ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस 1 जुलाई 2017 से लागू होंगी। एक छोटा सा सवाल, 30,000 जो आपने कहा सर, 31,000 करोड़, ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से टोटल कितना हो गया? देखिए पूरे फाइनेंशियल ईयर का मैंने बता दिया, तो इस साल थोड़ा कम होगा क्योंकि जुलाई से शुरू हो रहा है। Over and above what you are already spending on allowances? नहीं, टोटल। So how much are you spending right now on allowances? अब पता नहीं, मेरे पास वो फिगर नहीं है। Sir, but you already have an existing budget provision, so this will be slightly over and above that. So I suppose in December we are very comfortable, and then if need be, probably we'll wait for it. And so very quickly on Air India, you said that the group is going to be set up. So can we have some information on that? By when and
By when do we see that process? No, in this government they are constituted quite fast. Any timeline? Any timeline? Any timeline for India, sir? सर नीति आयोग का प्रपोजल था कि जो विदेशी कंपनियां इसमें हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगी तो ये सारे विषय वो ग्रुप तय करेगा। सर इस ग्रुप में कौन कितने लोग होंगे और कहाँ अब वो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। Just a clarification. Only the chairman has been decided today. Is this the group that you head? Is this an empowered group, or after you've taken the decision, you go back to the cabinet? Obviously, the last word is always of the cabinet. So you said it was a proposal from the aviation ministry. What did the proposal say? Why are we disinvesting Air India now? I mean, what was the reason behind this stake sale or disinvestment, whatever? I think I have several times spoken on this. The aviation minister also has spoken on this. जीएसटी को लेकर अभी तक कांग्रेस ने तय नहीं किया है कि उनको 30% जुर्माना है क्या? देखिए, मुझे एक वाक्य कहना है। इस सरकार का एक प्रयास रहा और सफल प्रयास रहा कि जीएसटी संबंधित सभी निर्णय लगभग सर्वसम्मति से हों। संविधान संशोधन सर्वसम्मति से हुआ, लेजिस्लेशंस जो पारित हुए वो सर्वसम्मति से हुए, राज्यों की विधानसभाओं ने जो एसजीएसटी कानून पारित किए वो यूनानिमिटी से लगभग किए, एक आध राज्य छोड़ के। जम्मू कश्मीर जहां अभी नहीं हुआ वहां की सरकार प्रयास कर रही है इसको एक लार्जर कंसेंसस से करने की। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी कर पाएंगे। जितने रेगुलेशंस बने, 30-20 रेगुलेशंस बने हैं, वो यूनानिमसली बने। अब ये सारे जब निर्णय हो गए, रेट्स तय हो गए, तो इसमें चाहे राजनीतिक दल ले लो, चाहे संसद ले लो, चाहे विधानसभा ले लो, चाहे राज्य सरकारें ले लो, सबने जब साझे तरीके से किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टेट गवर्नमेंट, सभी सांसद, सभी राजनीतिक दल इसमें पूर्ण रूप से भाग लेंगे। हमने इसको कभी भी पार्टीसन दृष्टि से नहीं देखा और न बनाया है। मतलब वी हैव स्पेंट so much time in building consensus, and fortunately we were able to build consensus, and therefore the spirit of that consensus should be maintained by all. Sir, Even in the function that we are organizing symbolizes that larger national consensus. Sir, on GST, West Bengal Chief Minister, in fact, he was on record as well on the July 1st implementation date. He says that there is going to be chaos. Do you foresee any kind of teething problems on July 1st? You see, I don't see much of a problem. Small issues will always arise whenever you make a change of any kind. But I am sure that the system is fully geared up, and the system will eventually smoothen itself out. Do you expect that? And let me tell you, the date of implementation has also been decided by consensus by the GST Council, which means by the center and all the state governments. It's not been decided by the center. And more importantly, there is a constitutional mandate, and the mandate is on the 15th of September you will lose your right to collect existing taxes. So therefore the alternate system has to come in place, and hopefully by that date the alternate system should come into place in a more smooth manner. So you expect So those who are talking in terms of deferring by 6 months and so on, that's a constitutionally impermissible thing. So you expect Jammu and Kashmir government to overcome its problem before the rollout of the GST, See, or you foresee a situation where the GST will be rolled out even while J&K government will be continuing to They making have efforts? their own legislative system, and I hope they are able to do it soon. I have emphasized on the state government that if they don't join the GST, or till such time that they don't join, their consumers and traders will have to pay tax twice over. So it's not in the interest of their own consumers
and traders, they will first pay tax on inputs, then they will pay tax on the final product without getting the benefit of inputs. So the same product is going to be cheaper in other parts of the country compared to that state. So it's in the interest of the consumers of the state, the citizens of the state, to join the GST. सर एक छोटा सा सवाल, जो टेक्सटाइल को लेकर के 3 दिन की स्ट्राइक शुरू हो गई है, सूरत में भी है, मुंबई में भी है, क्या इसको लेकर के कोई संभावना बन रही कि उसमें कुछ चेंज किया जाए? देखिए, हम लोगों ने, वी आर ऑलवेज वर्किंग विद एन ओपन माइंड. द काउंसिल हैज सेट अप इट्स ओन प्रोसेसेस, and in that process, once you decide, and if we see great force in some argument, the council has always shown its openness. The fact is that in many cases the council, there's a procedure, it goes to the fitment committee, they examine it on merits, they also then bring it to the council examines it on merit and takes a decision. There's a process. No one state government or central government can decide this. It's collectively now decided by all of us. And there is a system. So far I can assure you that every decision has been merit-based. It's neither been partisan nor been dictated by any form of pressure. 30 को जो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होने वाला है, उसमें कुछ डिसीजन जो है स्ट्रीमलाइन किए जाएंगे. अब मीटिंग तय करेगी जो भी डिसीजंस हैं. थैंक यू सर. थैंक यू फ्रेंड्स. और आपको बता दें कि कैबिनेट में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली उस पर प्रेस से बात कर रहे थे. और सबसे अहम फैसला, एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है और एयर इंडिया में हिस्सेदारी सरकार बेचेगी. हालांकि विनिवेश कितना होगा इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक समिति बनाई जाएगी और वो ही इस पूरे मामले पर आगे कोई फैसला लेगी. और कैबिनेट की बैठक में हालांकि इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट की बैठक के बाद ये एक बड़ा ऐलान किया गया है खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से. ये भी बताएं, एयर इंडिया पर अभी 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है. विनिवेश से पहले सरकार कुछ कर्ज को राइट ऑफ कर सकती है. ये भी बताएं, टाटा, स्पाइस जेट जैसी कंपनियों ने एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है. सिविल एविएशन मंत्रालय का एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सामने आया, जिसमें एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई, इन प्रिंसिपल अप्रूवल. और सिविल एविएशन मंत्रालय की जो प्रस्तावना थी कि फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक ग्रुप बने जो इसकी बाकी सारी मोडालिटीज को तय करे, उसको स्वीकार किया गया. कितना डिसइन्वेस्ट होगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा, उसके एसेट्स के संबंध में, उसके डेट के संबंध में, होटल कंपनीज के संबंध में, ये सारी जो प्रक्रिया और निर्णय हैं ये अब ग्रुप लेगा. आपको बताया कि जी बिजनेस पर हम लगातार इस पूरी खबर पर डिटेल कवरेज कर रहे हैं. जब से ये खबर सामने आई थी कि सरकार ने मंशा जताई है एयर इंडिया को बेचने की, उसमें विनिवेश करने की, तब से अब तक काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई है. बीच में टाटा और स्पाइस जेट ने भी एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी. और आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें सबसे पहले प्रेस से बात करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यही कहा कि एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है. मतलब ये साफ हो गया है कि हाँ, सरकार अब एयर इंडिया को बेच देगी. हालांकि विनिवेश कितना होगा इस पर फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है. इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया हमारे साथ है. परवेज जी, ये तो पहले से तय था कि हाँ, सरकार एयर इंडिया से बाहर निकलना चाहती है. खुद अब सैद्धांतिक मंजूरी भी इसे मिल चुकी है. हालांकि विनिवेश कितना होगा उस पर फैसला नहीं हो पाया है. एक कदम और आगे बढ़ गए हैं. क्या स्ट्रैटेजी अब रह सकती है एयर इंडिया की खरीद बिक्री को लेकर? अब नहीं, मुझे लगता है ये डिसीजन जो कैबिनेट ने लिया है बहुत ही अच्छा डिसीजन है. अगर एयर इंडिया को टर्न अराउंड करना है तो इसका डिसइन्वेस्टमेंट बहुत नेसेसरी था.
जो तरह से एयर इंडिया चल रहा था, जो तरह से मैनेजमेंट था और जो तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल था एयर इंडिया पे, वो तरह से कभी एयर इंडिया प्रॉफिट में नहीं और टर्न अराउंड नहीं हो सकती थी। इसलिए अभी डिसइन्वेस्ट करना नेसेसरी और कैबिनेट डिसीजन बहुत अच्छा हुआ। अभी ये जानना है कि कितना परसेंटेज डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास रहेगा और क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशन अट्रैक्टिव रहे तो मुझे लगता है जरूर इन्वेस्टर आएंगे और इसकी इक्विटी खरीदेंगे। परवेज जी, विनिवेश से पहले सरकार अगर कुछ कर्ज को राइट ऑफ करती है, ऐसी जो बात सामने आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी बर्डन है एयर इंडिया पर लगभग 52,000 करोड़ रुपए का, उसके साथ कोई कंपनी इच्छुक होगी एयर इंडिया को खरीदने में? 52,000 करोड़ के डेट के साथ कोई लेगा नहीं। इसलिए गवर्नमेंट का फाइनल प्रपोजल क्या होगा डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, ये जानना बहुत नेसेसरी है। पर चलो एटलीस्ट पहला स्टेप तो लिया कि दे डिसाइडेड टू गो अहेड विद दिस इन्वेस्टमेंट। अभी टर्म्स कंडीशन कितना परसेंटेज वो तो आगे चल के मालूम पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप इज अचीव्ड नाउ। जी, इनफैक्ट बीच में ये खबर आई थी कि टाटा काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि टाटा का एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है। उन्होंने काफी ज्यादा इच्छा जताई है कि एयर इंडिया को वो खरीदना चाहते, एक बार फिर से पायलट सीट पर बैठना चाहते हैं। डू यू थिंक अब इस फैसले के बाद ऐसी डील सामने आ सकती है? It is an exceptionally good decision of the Tata stake interest, because ये एयरलाइन पहले टाटा ने ही चालू की थी और जब टाटा चला रहे थे दिस वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। बट अभी एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन, द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द अमाउंट ऑफ डेट द न्यू प्लेयर विल हैव टू टेक। इसलिए मैं कैसे बोल रहा हूँ कि पहला स्टेप हुआ है, लेकिन इसको एंड तक ले जाने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस और क्या प्रपोजल रहेगा वो जानना बहुत नेसेसरी है। ऑलराइट, और आपको लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आसान होगा ये, क्योंकि सरकार यहाँ पर ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर थी कि हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनको ज्यादा सरकार इच्छुक ना हो देने के लिए एयर इंडिया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सी अगेन आई एम टेलिंग यू, जब तक टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझे तब तक कोई भी असम्पशन लेना सेंस नहीं बनता है। लेकिन मुझे लगता है अगर फॉरेन प्लेयर्स भी आना चाहे और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आना चाहे तो दे शुड बी अलाउड। इसमें क्या है? ऑलराइट, तो इस वक्त एक्चुअली क्योंकि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस अभी सेट नहीं है, विनिवेश कितना होगा, अपने पास कितना रखेगी सरकार, कितना विनिवेश करेगी, फिलहाल तय नहीं है। और खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है। परवेज दमानिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे फिलहाल इस पर बातचीत करने के लिए, अपने व्यूज सामने रखने के लिए। लेकिन आपको बताएं कि सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, अब इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो एक बड़ा मार्केट प्लेयर है टाटा की अगर बात करें, उन्होंने इच्छा जताई कुछ समय पहले ही कि हम एयर इंडिया को लेने में इच्छुक हैं। और जितने भी एविएशन एक्सपर्ट से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि ये एक्चुअली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एयर इंडिया के लिए, क्योंकि वो एयर इंडिया की फंक्शनिंग को समझते हैं और उसके तहत एक इमोशनल अटैचमेंट के चलते भी अगर टाटा ही, अगर इन केस अगर डील होती है, अगर बात सामने बढ़ती है, अगर वो एयर इंडिया को लेते हैं तो डेफिनेटली ये एक अच्छी डील साबित हो सकती है। लेकिन अभी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के एक कमेटी बनेगी, वो कैसे इस पूरे प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी, क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, विनिवेश कितना होगा सरकार का, कितना अपने पास रखेगी, फिलहाल क्योंकि ये तय नहीं है, इसलिए आगे की प्रक्रिया पूरी तरह किस तरीके से होती है, इस पॉइंट पर जैसा कि परवेज दमानिया कह रहे थे कि ये थोड़ा जल्दबाजी होगा बताना। लेकिन आपको बताएं कि टाटा ही नहीं बल्कि स्पाइस जेट भी पहले एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुकी है। लेकिन जिस तरीके की स्पाइस जेट की वैल्यूएशंस है, ऐसा लगता नहीं कि एयर इंडिया जैसी जो एयरलाइंस उसको खरीदने में सक्षम हो सकती है स्पाइस जेट। पर कैबिनेट के बाद एक बहुत बड़ी खबर यही सामने निकल कर आई है कि एयर इंडिया को वाकई सरकार बेचने जा रही है। यह खुद साफ किया है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। एविएशन एक्सपर्ट यूके बोस जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, आपसे समझना चाहेंगे अब, क्योंकि सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर, आगे की प्रक्रिया, पूरा जो प्रोसीजर है वो कैसा रह सकता है? देखिए, जब मंजूरी हो गई है अब तो प्रतिक्रिया जो भी उसमें प्रोसीजर है वो तो अब गवर्नमेंट ऑलरेडी तैयार करके रखी है। वो कैसे होगा, इसका निटिग्रिटी क्या होगा, ये डिटेल में तो मुझे बताना विल बी वेरी डिफिकल्ट। उसमें तो बहुत बड़ा हिसाब किताब बनेगा। बट हाँ, अगर मंजूरी दे दी है तो एक अच्छी बात जरूर है ये, क्योंकि स्टेट ओन्ड एयरलाइन
कहीं पर भी बड़े कंट्रीज में देखे तो ऐसा है नहीं जैसा अभी एयर इंडिया इतने सालों से चला जा रहा है और टैक्स पेयर मनी के ऊपर ये एयरलाइन चल रही थी। सर, क्योंकि एयर इंडिया पर अभी 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, अगर विनिवेश से पहले सरकार कुछ कर्ज को राइट ऑफ करती है तो ये जो डील है वो सरकार के लिए आसान हो सकती है या कैसी रह सकती है? इतने सारे डेट के साथ कोई कंपनी इच्छुक होगी एयर इंडिया को खरीदने में? नहीं, या तो राइट ऑफ करे या जो भी एयर इंडिया के एसेट है उनको डाइल्यूट करे, इन दोनों में से कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये सब देख कर ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया होगा कि ये राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, बगैर किए तो कोई आगे की ऐसी बात तो है। सर, बस ये आपसे समझना चाहेंगे, आपको लगता है कितना टाइम इस पूरी प्रक्रिया में लग सकता है? जस्ट अगर आप बता पाएं। देखिए, टाइम तो ये डिपेंड करता है क्योंकि अभी भी ये स्टेट ओन्ड एयरलाइन है। अब इसके पीछे कितनी बातें आएंगी, इसमें अभी मैनेजमेंट की तरफ से, वर्कर्स की तरफ से, सबकी तरफ से ये देखना पड़ेगा। अब टाइम का कहना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर इसको सही मानों में एक ही उसमें हो जाए तो इसमें वर्क तो काफी हो गया है और हमें लगता है इसमें ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि तैयारी पूरी गवर्नमेंट ने कर रखी है। अब ये देखना है कि यहाँ जो लोग भी काम कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या सिचुएशन खड़ी होती है। थैंक यू सो मच यूके बोस सर, हमसे बातचीत करने के लिए, अपने व्यूज रखने के लिए। तो सबसे बड़ा फैसला कैबिनेट का आज ये रहा कि एयर इंडिया को सरकार बेचेगी। विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हालांकि विनिवेश कितना होगा उसका फैसला फिलहाल नहीं किया गया है और इसके लिए फिलहाल कोई टाइमलाइन भी अरुण जेटली की तरफ से सामने नहीं आई है। लेकिन कैबिनेट की तरफ से दूसरी बड़ी खबर, दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है। 47 लाख कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि 1 जुलाई से उन्हें भत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लिया है। आपको बताएं, जी बिजनेस ने पहले ही आपको इसकी खबर दी थी। सिफारिशों से ज्यादा होगा नया एचआरए, डीए के आधार पर ग्रेड में बढ़ोतरी होना। मतलब आपको बताएं, 50% डीए होने पर एचआरए 30%, 20% और 10% होगा। फिलहाल रेलवे के 12 भत्तों पर फैसला होना बाकी है। 7th पे कमीशन की सिफारिशों को तो कुछ संशोधनों के साथ, कुछ सुधार के साथ 1 जनवरी 2016 से स्वीकार किया गया है और आज मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तावना थी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की अलाउंसेस के संबंध में। कुल मिलाकर जो पे कमीशन की सुझाव थे, कर्मचारियों के पक्ष में उनको स्वीकार किया गया और कुछ उनमें सुधार किया गया। तो केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 1 जुलाई से भत्ते भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कैबिनेट के 2 बड़े फैसलों पर यह था आज का हमारा न्यूज 360। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जी बिजनेस।